चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। चीन के साथ तनाव के बीच पहली बार भारत, अमेरिका और जापान के मालाबार नौ सैनिक अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल किया गया है। भारत ने इसके लिए औपचारिक रूप से ऑस्ट्रेलिया को आमंत्रित किया है। कोरोना वायरस के संकट के बीच सर्दियों से पहले ही उत्तर भारत की हवा बिगड़ने लगी है। पर्यावरण पर निगरानी रखने वाले निकायों को आशंका है कि आने वाले दिनों में स्थिति जो है और बिगड़ सकती है। लिहाजा एनवायरमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार को पत्र लिखा और कहा कि वो अपना थर्मल पावर प्लांट बंद करने के लिए तैयार रहें, क्योंकि ये थर्मल पावर प्लांट साल 2015 के मानकों को पूरा नहीं करते। कोरोना महामारी के चलते कोलकाता हाईकोर्ट ने सभी दुर्गा पूजा पंडाल को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया। अब पूजा पंडाल में किसी भी श्रद्धालु की एंट्री नहीं मिलेगी। पंडाल में सिर्फ दुर्गा पूजा के आयोजक ही प्रवेश कर सकेंगे। बताया जाता है कि पश्चिम बंगाल सरकार ऑर्डर की कॉपी मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के विकल्प पर विचार कर रही है। भारत में फरवरी साल 2021 तक कम से कम आधी आबादी कोरोना से संक्रमित हो सकती है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक यह अनुमान भारत सरकार की तरफ से बनाए गए विशेषज्ञों के पैनल का है। पैनल का कहना है कि इतनी बड़ी आबादी के संक्रमित होने से महामारी की रफ्तार थमने में मदद मिलेगी। देश में कोरोना संक्रमण की दर अब काफी कम हो रही है। हर दिन अब कोरोना संक्रमण के नए मामलों में कमी देखी जा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भारत में सबसे पहले लॉकडाउन किया गया था। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक को इंट्रानेशनल कोरोना वैक्सीन के ट्रायल की मंजूरी मिल गई। देश में कोरोना संक्रमण के नियंत्रण के लिए इंट्रानेशनल वैक्सीन का निर्माण किया जा सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था पर कोरोना वायरस महामारी के प्रभाव और इसके जीडीपी में संभावित गिरावट का आकलन करना शुरू किया। वित्त मंत्री ने आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक और प्रोत्साहन की खुराक दिए जाने की संभावना को खारिज नहीं किया। बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज और कल जनसभाएं करेंगे। वो आज लखनऊ से पटना के लिए निकलेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज बिहार में 3 और जबकि बुधवार को 3 विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। कमलनाथ के आइटम वाले बयान पर सीएम शिवराज ने हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये केवल इमरती का नहीं, पूरे प्रदेश की महिलाओं का अपमान है। इमरती देवी पर कमलनाथ के बयान पर सीएम शिवराज ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने पूछा कि क्या कमलनाथ पर कार्रवाई करेंगी। कमलनाथ ने भी पत्र लिखकर सीएम शिवराज पर पलटवार किया। कमलनाथ ने कहा कि लेटर में हमने पूछा कि आखिर उन्होंने पत्र क्यों लिखा था। आइटम वाले बयान पर कमलनाथ बैकफुट पर आ गए। उन्होंने इस पर सफाई पेश की। उन्होंने कहा कि महिला का सम्मान करता हूं, नहीं दी कोई गाली। मुद्दे से भटकाने के लिए गुमराह करने की सियासत हो रही है। सुशांत सिंह राजपूत केस में एनसीबी ने एक बार फिर से अपनी छानबीन शुरू कर दी। हाल ही में इस मामले में बड़ी गिरफ्तारी सामने आई है। इस केस में अर्जुन रामपाल के लिव इन पार्टनर को एनसीबी ने गिरफ्तार किया है। ये एनसीबी द्वारा इस मामले में की गई 23वीं गिरफ्तारी थी। अब इस एनसीबी ने सावधान इंडिया के डायरेक्टर सोहेल कोहली को समन भेजा और उनसे पूछताछ की। सीएम अशोक गहलोत ने पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने बैंक विनियमन अधिनियम के प्रावधान में जो संशोधन किए हैं वो सहकारी समितियों के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ है। संशोधन राज्य सहकारी बैंकों के कामकाज पर नकारात्मक प्रभाव डालेंगे। गहलोत ने इन संशोधनों को वापस लेने की मांग की। नए प्रावधानों के तहत सहकारी बैंकों के सभी प्रशासनिक नियंत्रण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दिए जाएंगे, जिनके परिणाम स्वरूप सरकारी बैंकों का प्रशासनिक नियंत्रण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अधीन होगा। प्रदेश भर में मिलावट के खिलाफ 26 अक्टूबर से शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया जाएगा। ये अभियान त्योहारी सीजन के दौरान नवंबर महीने के आखिरी तक चलेगा। राज्य स्तर पर सीनियर अधिकारियों का ग्रुप बनाकर सरकार ये अभियान चलाएगी। सीएम अशोक गहलोत ने एक हाई लेवल मीटिंग में यह अभियान चलाने के निर्देश दिए। सभी जिलों में कलेक्टर के निर्देशन में यह अभियान चलाया जाएगा। मौके पर सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि मिलावट कर प्रदेशवासियों की सेहत से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान मिलावटखोरों से मुक्ति की दिशा में एक अलग पहचान बनाएगा। सीएम ने कहा कि खाद्य पदार्थों में मिलावट के लिए संगठित गिरोह के रूप में फैक्ट्री लगाकर नकली खाद्य पदार्थ मामले और दूध आदि तैयार करने वालों को भी किसी कीमत में बख्शा नहीं जाएगा। सीएम गहलोत ने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की योजना बनाने और उसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में एक समिति बनाने के निर्देश दिए। सीएम गहलोत ने कहा कि राज्य स्तर पर अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन और नियमित मॉनिटरिंग के लिए वरिष्ठ अधिकारियों का एक समूह गठित किया जाए। समूह में चिकित्सा और स्वास्थ्य, गृह विभागों के प्रमुख सचिव, खाद्य, पशुपालन और डेयरी विभागों के सचिव समेत अन्य अधिकारी शामिल होंगे। सीएम अशोक गहलोत ने नगर निगम चुनावों के उम्मीदवारों से कोरोना हेल्थ प्रोटोकॉल की पालना करने की अपील की। सीएम ने नगर निगम चुनाव में उम्मीदवार और उनके सहयोगियों से अनुरोध किया कि चुनाव प्रचार के दौरान विशेष सतर्कता बरतें।
सीएम ने कहा कि जयपुर, जोधपुर, कोटा समेत 11 जिलों में कोरोना के चलते पहले से ही धारा 144 लागू है और इन जिलों में 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक है। कोरोना के दौर में सुरक्षित चुनाव के लिए प्रत्याशियों के लिए गाइडलाइन जारी की गई। चुनाव प्रचार के दौरान किसी भी रूप में भीड़ न जुटने दें। प्रत्याशी प्रचार के लिए अपने साथ एक व्यक्ति से ज्यादा को न रखें। साथ ही सीएम ने कहा कि मौजूदा दौर में मोबाइल फोन और वर्चुअल माध्यम से बेहतरीन प्रचार कर सकते हैं। सीएम गहलोत ने कहा कि वक्त की मांग है कि हम सबको मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही चुनाव प्रक्रिया पूर्ण करनी है। आमजन के सहयोग से कोरोना की रफ्तार धीमी हुई है और अनुशासन और समझदारी से इसकी चेन तोड़ी जा सकती है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि सितंबर में कोरोना के संक्रमण में बढ़ोतरी को देखते हुए सरकार ने कुछ जिलों में धारा 144 लगाई थी, लेकिन इसके बाद भी जब कोई असर नहीं हुआ तो 2 अक्टूबर से कोरोना के खिलाफ जन आंदोलन शुरू किया। रघु शर्मा ने बताया कि प्रदेश सरकार ने 1 करोड़ मास्क बांटने का संकल्प रखा, आमजन को कोरोना के प्रति जागरूक किया। इसी का परिणाम है कि अब कोरोना के आंकड़ों में नजर आने लगा है। जहां कुछ दिन पहले 2200 मरीज सामने आते थे, अब 1900 मरीज सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि विशेषज्ञों का मानना है कि प्रदेश की जनता अगर 1 महीने मास्क लगाए तो संक्रमण में कमी आ सकती है। डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि प्रदेश में कोरोना के 85% केस इलाज के बाद ठीक हो गए और केवल सावधानी से ही कोरोना को हराया जा सकता है। गुर्जर महापंचायत को लेकर गुर्जर समाज नेताओं पर केस दर्ज होने पर कर्नल किरोड़ी सिंह के बेटे विजय बैसला और भूरा भगत ने प्रदेश सरकार पर कटाक्ष किया। दोनों गुर्जर नेताओं ने कहा कि जिस तरह मुकदमे दर्ज किए गए, ऐसे में तो सीएम अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ डोटासरा पर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उनका कहना था कि गहलोत और डोटासरा ने भी हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठा कर आयोजन और धरना दिए थे। साथ ही इन गुर्जर नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो 1 नवंबर को पूरे प्रदेश में चक्का जाम किया जाएगा। प्रदेश की सरकार के लिए नामांकन का दौर सोमवार को खत्म हो गया। अब 21 अक्टूबर को नामांकन की स्क्रूटनी होगी। जयपुर, कोटा, जोधपुर नगर निगम के लिए 29 अक्टूबर और 1 नवंबर को मतदान होगा। प्रताप सिंह खाचरियावास ने नगर निगम चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि हमारा कोई कार्यकर्ता नाराज नहीं और जीत हमारी ही होगी। नगर निगम चुनाव को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं की नाराजगी को प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने लोकतंत्र का हिस्सा बताया। पूनिया ने कहा कि लोकतंत्र में रैली, जुलूस और प्रदर्शन परंपरा का हिस्सा है। कार्यकर्ताओं की अपनी अपेक्षाएं और महत्वाकांक्षा रहती है। जयपुर नगर निगम के रण में बीजेपी ने एक बार फिर से पूर्व मेयर रही शील धाबाई को मैदान में उतारा। वार्ड 60 से बीजेपी की प्रत्याशी शील धाबाई को मेयर पद का प्रबल दावेदार बीजेपी खेमे से माना जा रहा है। बीजेपी ने तीसरी बार जयपुर ग्रेटर निगम क्षेत्र से मान पंडित को मैदान में उतारा। मान पंडित पूर्व में बीजेपी कार्यकाल में विद्युत समिति के चेयरमैन थे। मान पंडित ने नामांकन के दौरान कहा कि जनता के अधूरे कामकाज को पूरा करना उनकी प्राथमिकता होगी। बीजेपी ने युवा चेहरे के रूप में वार्ड 63 से पीयूष किराडू को मैदान में उतारा। किराडू पहली बार राजनीति के मैदान में आकर पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं। नामांकन के बाद पीयूष किराडू ने कहा कि बीजेपी की अंत्योदय की सोच के मुताबिक वार्ड के अंतिम व्यक्ति तक जरूरतमंद तक सरकार की योजना का लाभ पहुंचे, इस पर हमारा फोकस रहेगा। बीजेपी से कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा नगर विकास न्यास कार्यालय में पार्टी के वार्ड प्रत्याशियों के समर्थन में नामांकन पत्र दाखिल कराने पहुंचे। उन्होंने बातचीत में कई दावे किए। वडोदरा में कोरोना का कहर जारी है। प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1985 केस सामने आए। इसके साथ ही पॉजिटिव का आंकड़ा 1,73,000 के पार हो गया। प्रदेश में कोरोना से 24 घंटे में 13 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद कुल मौत का आंकड़ा 1,748 पर पहुंच गया। कोटा में होम आइसोलेटेड 2 मरीजों की तबीयत बिगड़ गई। चिकित्सा विभाग ने दोनों को अस्पताल में भर्ती करा दिया। चिकित्सा विभाग के मुताबिक मरीजों को संबंधित क्षेत्र की सीएचसी और पीएचसी से दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं। वहीं होम आइसोलेशन में एक्टिव केस अभी 843 है, जबकि 54 मरीज रिकवर हो चुके हैं। सीकर के युवा अब अपना प्लाज्मा डोनेट कर कोरोना रोगियों की जान बचाने का काम कर रहे हैं। सुधीर मेहरिया स्मृति संस्थान के निदेशक बीएल ने जानकारी देते हुए बताया कि गंभीर रूप से बीमार 5 कोरोना पॉजिटिव रोगियों का जयपुर में इलाज चल रहा था। इन 5 युवाओं ने जयपुर जाकर प्लाज्मा डोनेट किया और गंभीर रूप से पीड़ित मरीजों की जान बचाई। जनसेवा करते हुए कोरोना पॉजिटिव होने वाले टीम जीवनदाता के सदस्य ने रिकवर होने पर प्लाज्मा डोनेट कर मानवीय मिसाल कायम की। कोटा में प्लाज्मा डोनेट का आंकड़ा 255 हो गया। कोरोना से बचाव का मास्क ही उपाय है। इस जानकारी के साथ उदयपुर नगर निगम का मास्क बांटो अभियान जारी है। शहर के कई इलाकों में अगर कोई भी मास्क लगाए बिना आता है तो कर्मचारी और पदाधिकारी मास्क देकर भविष्य में उसको जागरूक करते हैं। सुजानगढ़ नगर परिषद की ओर से चलाए जा रहे जन जागरूकता अभियान के तहत गांधी बस्ती में कोरोना नो मास्क नो एंट्री के तहत लोगों को मास्क बांटे गए। आयुक्त की मौजूदगी में आयोजित कार्यक्रम में एआईसीसी सदस्य डॉक्टर बनारसी मेघवाल, निवर्तमान उपसभापति बाबूलाल कुलदीप ने लोगों को मास्क बांटे और जागरूक किया। चूरू के रतनगढ़ में बीमारी से परेशान युवती ने फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना रतनगढ़ के वार्ड संख्या में 14
में भर्तियों की ढाड़ी की सूचना पर रतनगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और मौके पर पहुंचकर तलाश शुरू की। सीकर में नाबालिग से हुए दुष्कर्म के मामले में बचे एक आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जांगीर समाज के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। जांगीर समाज के लोगों ने जानकारी देते हुए बताया कि दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक आरोपी फरार है। समाज के लोगों ने आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। जयपुर के आदर्श नगर थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक कार से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अलवर की एनईबी थाना पुलिस ने धोखाधड़ी कर फर्जी नंबर प्लेट अपने वाहन में लगाने के आरोप में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। चूरू के रतनगढ़ में बीमारी से परेशान युवती ने फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना रतनगढ़ के वार्ड संख्या 14 में भर्ती ढाड़ी की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना कर शव को मोर्चरी में रखवाया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक युवती बीमारी के चलते मानसिक रूप से परेशान रहती थी। सुबह जब मृतका घर में अकेली थी तो पंखे से लटककर उसने अपनी जान दे दी। अलवर शहर की एनईबी थाना पुलिस ने अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ द्वारा कार्रवाई करने की टीम पर हमला और राजकार्य में बाधा पहुंचाने के मामले में 10 महीने से फरार चल रहे आरोपियों को गिरफ्तार किया। झालावाड़ पुलिस ने आईपीएल सट्टे पर कार्रवाई करते हुए 3 सटोरियों को गिरफ्तार किया। सटोरियों के कब्जे से 1,10,000 रुपए का हिसाब किताब बरामद हुआ। दुष्कर्म मामले में फंसे अजमेर डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। भीलवाड़ा जिले के कोटड़ी निवासी पीड़ित ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर सीएमएचओ गहलोत, वीडियो मंत्री शांति धारीवाल से न्याय की गुहार लगाई। पीड़िता की ओर से 1 साल पहले अजमेर के रामगंज थाने में डेयरी अध्यक्ष समेत अन्य कार्मिकों के खिलाफ दुष्कर्म और प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज करवाया गया था। पीड़िता का आरोप है कि 1 साल का वक्त बीत जाने के बाद भी मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे उसका मानसिक दबाव बढ़ता जा रहा है। नागौर के 3 चोरों की गांव वालों ने जमकर पिटाई की। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मामला डेगाना उपखंड के निम्बोला खुर्द गांव का है, जहां गांव वालों ने 3 युवकों को चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ने के बाद कानून हाथ में ले लिया। इन तीनों चोरों को पेड़ से बांधा गया, उनके साथ जमकर मारपीट की गई। इस दौरान भीड़ तमाशबीन बनी रही। कुछ लोग तो जांच अधिकारी बनकर आरोपियों से पूछताछ भी करने लगे। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पुलिस हरकत में आई, मामला दर्ज किया, जांच शुरू की। एडवोकेट विजय वर्मा के साथ मारपीट के मामले में कोटा पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने रोहित और राजेंद्र को गिरफ्तार किया। इन आरोपियों ने 2 दिन पहले स्कूटी से टक्कर मारने के बाद हुए हंगामे के दौरान वकील के साथ मारपीट की। मामले में कार्रवाई करते हुए कोटा की कुन्हाड़ी पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इन दोनों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अजमेर से ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया, जिसके बाद पीड़ित ने गंज थाने में केस दर्ज कराया। पीड़ित ने बताया कि एयर इंडिगो की टिकट कैंसिल करवाने के दौरान उनके खाते से 3 बार में 49,500 रुपये निकाले गए। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। जयपुर में आईसीआईसीआई बैंक में लूट के चौथे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी अजय को दिल्ली क्राइम ब्रांच की मदद से गिरफ्तार किया। पुलिस दिल्ली से आरोपी को लेकर जयपुर के लिए रवाना हो गई। अजमेर से पिता की बेरहमी सामने आई। पिता ने भीख में ज्यादा पैसे नहीं कमाने पर नाबालिग की पिटाई कर दी। भरतपुर में ओएलएक्स के नाम पर पिछले 4 साल से लूट की वारदात को अंजाम दे रहे एक अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी ओएलएक्स पर लोगों को झांसा देकर लूट की वारदात को अंजाम देता था। अलवर जालू की गोविंदगढ़ रोड पर पिकअप की चपेट में आने से बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। घटना के बाद पिकअप चालक गाड़ी समेत मौके से फरार हो गया। सुजानगढ़ नगर परिषद के नवगठित वार्ड नंबर 53 को एससी वार्ड घोषित करने और दूसरे वार्ड के लोगों के नाम जोड़ने के विरोध में जिला निर्वाचन अधिकारी के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया। लोगों ने मतदान बहिष्कार करने की चेतावनी भी दी। धौलपुर के मनिया थाना क्षेत्र के NH3 पर डडोली मोड़ के पास तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार मां बेटे को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। चूरू के बिदासर सुजानगढ़ रोड पर एक स्कॉर्पियो और ट्रक के बीच दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक अन्य शख्स घायल हो गया। करौली के सपोर्टर उपखंड मुख्यालय पर मीणा समाज के 5 पटेलों ने एक शिष्टमंडल ने एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन सौंपकर बुकना में पुजारी को जिंदा जलाने के मामले में निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गई। मीणा समाज ने जमीन विवाद को लेकर पुजारी के आत्महत्या करने की बात कही। फिलहाल सीआईडी क्राइम ब्रांच की टीम मामले की जांच कर रही है। सुजानगढ़ के गांधी चौक पर जन समस्याओं के निराकरण को लेकर 5 दिनों से युवा मोर्चा अध्यक्ष नरेंद्र गुर्जर द्वारा दिया जा रहा धरना अधिकारियों से बातचीत के बाद स्थगित हो गया। मौके पर नायब तहसीलदार, आयुक्त, अन्य अधिकारी पहुंचे। अधिकारियों ने आवारा पशुओं की समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। वहीं हनुमान द्वारा स्थित पानी की टंकी के बारे में तकनीकी अधिकारियों की टीम ने सर्वे करने की बात कही। सीकर के ददीची नगर वार्ड नंबर 41 पर पेयजल की समस्या को लेकर वार्ड वासियों ने जलदाय विभाग के कार्यालय पहुंचकर धरना दिया।
वार्ड पार्षद गोपाल बडगुजर के नेतृत्व में वार्ड के लोगों ने जलदाय विभाग के कार्यालय के बाहर बैठकर जमकर नारेबाजी की। बाद में मोहल्ले के लोगों से जलदाय विभाग के अधिकारियों ने पेयजल की समस्या को लेकर चर्चा की। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।